अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप लोगों को इस टाइम पर उनको विक्टिमाइज कर रहे होना चाहिए था जिस तरीके से हर हुकूमत आके करती है, बट आप लोग खुद विक्टिमाइज हुए हैं और आप लोगों की खुद विक्टिमाइजेशन के पीछे शायद गलती भी आप लोगों की अपनी है कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा तवक्को लगा ली थी। यू वर एक्सपेक्टिंग कि वो कर जाएंगे जो कि उनकी अपनी आवाम उनको अलाउ नहीं करेगी। हुकूमत इस टाइम पर कोई आर्म ट्विस्टिंग का तरीका इख्तियार करने लगी है क्योंकि फरहतुल्लाह बाबर साहब को FIA ने एक इंक्वायरी जो है उनके अगेंस्ट स्टार्ट कर दी ओवर अ सिटीजन्स कंप्लेन। ये FIA ऐसे नहीं किया करती इंक्वायरियाँ, ये हुकूमत का क्या किरदार है इसके पीछे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैं नहीं समझता कि हुकूमत का इसमें कोई डायरेक्ट रोल है। अगर कोई इंक्वायरी हो रही है तो उसका पता चल जाएगा। वैसे मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट का इससे कोई डायरेक्ट लिंक है। ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों और हम कोएलिशन पार्टनर हैं हमारे, तो हम एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं उनके साथ और हमने काफ़ी सारे काम एक साथ किए हैं। तो और ये सिस्टम जो है ज़ाहिर है ये अगर हम 107 काम करेंगे तभी चलेगा। नहीं, लेकिन ये इंक्वायरी के पीछे फिर कौन हो सकता है अफनान साहब? पहले तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि हुआ क्या है। पहले एक जगह आप कह रहे हैं सारे मामला सॉल्व हो जाएंगे, कनाल्स हम लोगों को वापस लेनी पड़ी, फैसला वापस लेना पड़ा, हम वो भी करने को तैयार है, आपने लास्ट शो में भी यही कहा था, और ऑल ऑफ अ सडन फरहतुल्लाह बाबर साहब और पीपल्स पार्टी में ये फीलिंग भी पाई जा रही है प्रॉब्ली यू आर ट्राइंग टू ट्विस्ट देयर आर्म। नहीं, हम कोई उनकी आर्म ट्विस्टिंग तो नहीं कर रहे, बिल्कुल मैं नहीं समझता। मैं तो ये समझता हूँ कि कॉन्सेंसस से मामलात को लेके चलना चाहिए और वो हम उसको कॉन्सेंसस से लेके चलेंगे और पीपल्स पार्टी की जो भी कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा चलिए, ये वाले बात का जवाब तो आ गया। अब जरा कंसर्न्स पे चलते हैं PTI की। PTI को ये कंसर्न है कि आप लोग उनकी जमात को डिवाइड करना चाह रहे हैं, इसलिए आप उन लोगों की मुलाकात करा देते हैं जो कि फहरिस्त में शामिल नहीं है और उन लोगों की मुलाकात नहीं कराते जो फहरिस्त में शामिल होती हैं। हुकूमत ऐसे क्यों कर रही है? देखिए बात ये है कि अगर इनके लोग वहाँ पे आए ना, ये डिसिप्लिन हो और जो पार्टी जो इशू कर रही है लिस्ट उसमें जो है वो चले जाए तो ये वाला मसला हो ही ना। आप कह रहे हैं हमारे पे ना रहना। बात ये है कि वहाँ पे लोग आते, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लीडर अंदर होता है ना जेल में तो लोग सिफारिशें भी कराते हैं, लोग अपने कहीं ना कहीं जुगाड़ भी लगाते हैं, हर कोई अपनी अपनी लगाता है कि किसी तरह मुलाकात हो जाए। अब उसके अंदर अगर किसी की मुलाकातें हो रही हैं तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। बात ये कि अगर पार्टी के चेयरमैन जो है वो कहेंगे कि जो मैं लिस्ट देता हूँ उसके अलावा कोई ना मिला करे, फिर कोई मिले तो उसके खिलाफ एक्शन ले ताकि ये मसला ही ना हो। लेकिन सेनेटर साहब पहले तो एक क्लैरिफाई कर दें कि अडियाला का कंट्रोल आपके पास है या नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अगर मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के पास उसका कंट्रोल नहीं है तो फिर ये तो बड़ी होपलेस और हेल्पलेस सी बात हो गई। नहीं देखे कंट्रोल जो है वो तो ज़ाहिर जो इंतजामिया उन्हीं के पास है। ओके, तो आप कह रहे हैं हमारे पास ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अगर अब ज़ाहिर अब ये अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट है तो मैं ये तो मतलब कि हो सकता है उनका भी कहीं असर रसूख होगा, मैं ये तो नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन ज़ाहिर इंतजामिया के थ्रू ही मामला चलते हैं। ओके, और इंतजामिया जो है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। ओके, सो यहाँ कोई ये इब्हाम जो अभी जिसका इजहार कर रहे हैं बच्चर साहब, क्या आपके तो हाथ में ही कुछ नहीं है? आपकी तो पुलिस आके कह रही है देखिए ना हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है। नहीं देखिए बात दुरुस्त नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इतने सारे जो काम मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं पंजाब में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं किसानों से रिलेटेड, सोलराइजेशन से रिलेटेड। नहीं मैं तो सिर्फ अडियाला से रिलेटेड कह रही हूं। नहीं तो वो ज़रा इख्तियार होगा तो करें। नहीं तो आप ये कह रही है कि सिर्फ इख्तियार, बाकी सारा इख्तियार है, अडियाला वाला नहीं है, ये कह रही है। वो तो बच्चर साहब कह रहे हैं, मैं क्या कह रही हूं? मैं तो ये नहीं समझता कि बात जो है वो इस तरह एग्जैक्टली होगी कि बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होगा तो जिला इंतजामिया का, लेकिन ज़रा एस्टेब्लिशमेंट का भी असर रसूख होगा। ठीक है, सही। बच्चर साहब अब आप जिनके कंट्रोल की बात कर रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आपने खारजा उमूर और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की जो PTI की एक बॉडी है उसको आपने तहलील कर दिया। बातचीत के लिए आजम सवाती साहब बारहा ये कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, होगी, वी आर ट्राइंग टू गेट थ्रू। आरिफ अलवी साहब का वो नाम ले रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में भी ये बात आई थी जिसका बाद में डिनायल भी आ गया था। तो बच्चे साहब जरा ये तो बताएं कि मुलाकात करना चाह रहे हैं, मुलाकात हो रही है, तगोदो हुई है या फिर नहीं? ये डिनायल और ये जो आलम बरज़ख के अंदर ये मामला है, जरा इसकी कंफर्मेशन या फिर रिबटल दे दें। अब बात ये है कि हमारी उनसे मुलाकातें, गौर खान साहब की हुई मुलाकात हमने ऑन किया और वो सबको पता है कि मुलाकात हुई है। अब हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो स्टेक होल्डर हैं, डेफिनेटली एपिक्स कमेटी में भी उनको मिलते हैं, अमन जिरगा में भी उनके साथ वो बैठे हैं। आजम सवाती साहब गए हैं, उनसे खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद आजम सवाती साहब ने भी बाहर आके यही
بات کی جو میں کر رہا ہوں. دیکھیں بات چیت جو ہے بات چیت بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہی. عفان اللہ خان صاحب بے شک میری بات کی تائید نہ کریں, ان کا اپنا موقف ہے. میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ان کے بغیر کوئی مذاکرات, کوئی اس وقت ہماری بیل مینڈے نہیں چڑھ سکتی. اس گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا پلان کر کے وہ لے کے آئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہماری 2-3 ملاقاتیں جو پہلے ہوئی وہ سب کو پتہ ہے. جس طرح جیل میں ملاقات کروائی گئی ہے, پیزنٹلی ملاقات کروائی گئی, اتوار کے دن بھی جیل میں ملاقات کروائی گئی, ایک دھرنا بھی کینسل کروایا گیا. دیکھیں یہ باتیں اب گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے. اب ان باتوں میں اف اینڈ بٹ لگا کے ہم بات کریں گے تو وہ بات لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے گورنمنٹ ان کی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے لے لیا, ہمارا مینڈیٹ یہ لے کے ہماری یہ گورنمنٹ بیٹھے ہیں فارم 47 کے ذریعے, تو ان کو لے کے آنے والے اسٹیبلشمنٹ ہے.